उस ताकत का क्या फायदा जिस ताकत के कारण किसी का घर उजड़ जाए, उस प्यार का क्या फायदा जिस प्यार के कारण किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, उस पावर का क्या फायदा जिस पावर के कारण देश गर्त में चला जाए, उस सोच का क्या फायदा जिस सोच के कारण किसी को लाभ तो हो ना, परंतु हजारों लोगों का नुकसान हो जाए। 3-4 घटनाएं मेरे सामने आई पिछले 2-3 दिन में। उसके बाद ये स्टोरी मेरे दिमाग में बनी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात, कानपुर में एक बीजेपी के लीडर साहब ने किसी रास्ता जाते आदमी को, कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई छोटी मोटी टक्कर वगैरह, पकड़ा और अपने बाउंसर्स के साथ, गुंडे साथ लेकर घूमता था ना, मिलके खूब पीटा। इतना पीटा कि आदमी का जबड़ा भी टूट गया और एक आंख से अंधा हो गया हमेशा के लिए। आजकल दिल्ली में इलाज करवा रहा है। ये तो पहले ये मनाली की तरफ जाए ना, मनाली की तरफ तो रास्ते में एक स्टेशन आता है ओट, वहां के एक बहुत बड़े सेठ कह लो, लैंडलॉर्ड थे। 1-2 बार मेरे पास आए, आते रहते हैं लोग, तो वो भी आए। 2-3 बार मुझे उन्होंने अपनी बातों में ये बताया कि उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी क्या कि होटल है रोड साइड पर। पीछे बारिशें हुई, उन बारिशों के कारण लैंडस्लाइड हुआ, भाई साहब का होटल धराशायी हो गया। आप तो मरे ही, अपने साथ साथ दाईं तरफ और बाईं तरफ और पिछली तरफ जो बिल्डिंगें थी वो भी धराशायी हो गई। वही बात कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। कल तक करोड़पति थे, आज कुछ नहीं, किराए के मकान में रहते हैं भाई साहब। तो मुझे गुरु नानक की ये बात याद आ गई। कहने लगे कि नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाह कराएंदा, धर मंगन भीख न पाएंदा। हमारे सुल्तान आजम साहब पहले एक फंक्शन करते हैं या पहले कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, आजकल उनका ये रूटीन है बना हुआ, और फिर टीवी में अनाउंस किया जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री साहब का भव्य स्वागत करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, आदर देने वाले हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ये काम किया। और प्रधानमंत्री साहब को जितना मर्जी सम्मान मिल जाए, सम्मान की भूख कभी उनकी शांत हो नहीं सकती। इसी करके
उसी दिन 5-5 वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन वो खुद ही करते हैं। किसी बहुत बड़े फंक्शन में जाकर लेक्चर भी वो खुद ही देते हैं। और जहां पर बैठे हुए हैं वहां से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर किसी शहर में किसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी वही कर रहे होते हैं। जैसे भगवान है ना, भगवान, उसके बारे में वो सर्वव्यापी है ऐसे बोलते हैं, यानी हर एक जगह विद्यमान। तो हमारे सुल्तान आजम भी सर्वव्यापी हो गए। अब मुझे खतरा यह पैदा है कि जब असली मालिक, जिसने आकाश बनाए, पाताल बनाए, धरती बनाई, दुनिया बनाई, और जिसने एक नियम बनाया कि हर एक चीज जो पैदा हुई है ना उसको एक दिन नष्ट होना है, तो मान लो कि हमारे सुल्तान आजम की भी बारी आ गई कि चल भाई यमदूत लेने आए हैं तेरे को। उनके बाद उद्घाटन कौन किया करेगा? और बीजेपी वालों, आपको तो और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर आप कैसे कहोगे कि हम प्रधानमंत्री साहब का सम्मान करने वाले हैं? क्योंकि सम्मान करवाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है आपके पास, और हर एक काम करने वाला भी एक ही व्यक्ति है आपके पास। उसके बाद ना तो कोई मिनिस्टर है, ना कोई सबॉर्डिनेट है। All in one is only one, and that fellow one is मोदी। मोदी साहब को अपनी ताकत का अंदाजा है, इसी करके कई बार वो कदम उठाते हैं, फिर पता लगता है कि ये तो एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई, फिर वो वापस भी खींच लेते हैं कदम। ये जो अभी अभी एक ड्रामा हुआ ना कि स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, और वहां पर वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया, या जोक्स भी उसको बोलते हैं, महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया। एक्चुअली ये पास नहीं करना था, करवाना तो कुछ और था। एन मौके पर अकल आ गई कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरा पत्ता तो कल ही साफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की आबादी अगर आज आपके साथ है तो यकीन मानिए कल को वो आपके विरुद्ध भी होगी। मैं देख चुका हूं इंदिरा गांधी के टाइम में, जो अभी अभी साथ हैं वो अभी अभी विरुद्ध, जो अभी अभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं वो आपके विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो जिस आदमी को अहंकार हो जाता है उसका पतन निश्चित है। जो आदमी अपने आप को भगवान से ऊपर समझता है उसका पतन निश्चित है। और भैया मौत तो सबको आनी है, तो मौत तो हमें भी आएगी, इनको भी आएगी। उसके बाद देश का क्या होगा? हमारे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश को। देश पहले भी चल रहा था जब हम नहीं थे, बाद में भी चलता रहेगा जब हम नहीं होंगे, परंतु मोदी साहब के बाद तो देश रुक जाएगा। तो कुछ आप में से बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, कुछ सलाह दीजिए कि मोदी साहब ये स्टेप आप उठाओ, उसके बाद आप अमर ही हो जाओ। दीजिएगा जरूर सलाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।